जनाब वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी खिताब से सामीन के कुलूब को फरहत क्या फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो, फसजदो सजदा सारे सजदा किया, इल्ला मगर इब्लीस अबा वस्तकबरा, इब्लीस ने इनकार किया। इब्लीस जानते हैं वो इब्लीस फरिश्तों का इमाम था, इनमें से माला माल था। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नासाज चल रही है, आप हजरत से दरख्वास्त है कि दुआ भी फरमा दें कि हजरत सेहत याब भी हो जाएं। जनाब वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी खिताब से सामीन के कुलूब को फरहत बख्शें। बैठ के खड़ा हो गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालिमून। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, मैं पर्दा में बैठने वाली मेरा माओ बहनों, मैं सिर्फ हजरत मौलाना मुफ्तिरुल अफ़तार साहब के जिद की वजह से कहा कि आप सरपरस्त की हैसियत से कुछ बातें कीजिए, ये ज़रूरी था कि आपको पहली बोलना था। दोस्तों बुज़ुर्गों, अब मैं माइक से बहुत कम बोलता हूँ, लोगों को पता है, वरना नहीं तो 3-3, 4-4 घंटा तक बोलने वाला मैं आदमी हूँ, पता है सब किसी को। उस वक्त हम बहुत बड़े मुकर्रिर थे, मेरी फरागत का 44 साल बीत गया, ये 45वां साल शुरू है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने एक छोटी सी आयत पढ़ी है, आप हजरात नमाज के बारे में सुने। वो मोहतरमा कोई आई थी, बहुत अच्छी तरीक़ा से नमाज के बारे में बताई। हमारे अजीज़ हमसे उम्र में छोटे और जूनियर भी हैं, और हमारे ननिहल के एतबार से भाई भी हैं, खलेजत भाई, यानी मुफ्तिरुल अफ़तार साहब बहुत अच्छी तरीक़ा से ख़वातीन के बारे में, मेरी माओ बहन के बारे में तफसील से बताई। अल्लाह तबारक ताला उन जैसे मुकर्रिर को तवील उम्र अता फरमाए, और जितने भी मेरी माओ बहनें सुनी उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, मैं किसी मौजू की तरफ नहीं जाते हुए थोड़ी सी वक्त में हम सिर्फ कुछ जुमा के बारे में हम बताना चाहेंगे, मोटी मोटी बातें जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। इससे पहले मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो मेले में हैं, ठेले में हैं, दुकानों में हैं, सड़कों में हैं, इधर हैं उधर हैं, सारे के सारे या जलसागाह में तशरीफ़ लाएँ। भाई अल्लाह तबारक ताला किसी के चेहरे को नहीं देखता है, दिल को देखता है। अगर आपका दिल सही है और उलमाए किराम का बात को सुनने के लिए आए तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, आप हजरात दूर दूर में बैठे हुए हैं, मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाइयत को ज़्यादा पसंद किया है कि आपस में मिलजुल कर बैठे, ताकि शैतान आकर आपके दिलों को बहका न सके, आपको जुदा न कर सके, तरह तरह की बात आपके दिल में वसवसा न डाले। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से, तमाम सामने किराम से आजिज़ाना अर्ज़ करता हूँ कि आप हज़रत आगे आ जाएँ, आ जाए भाई, आगे आ जाए। माशाअल्लाह, मानने की आदत है, आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, देखिए मेरे नौजवान को मानने की कितनी आदत है।
जितनी आदत है कि जब ज़रूरत पड़ता है हर बात को मान लेता है। बाहर के माशाअल्लाह माशाअल्लाह सभी हजरात आ रहे हैं और शैतान को अंदर में आने से रोक रहे हैं, शैतान को दूर भगा रहे हैं। ये हमारी आपस की मिल्लत, ये आपस की अखुवत और भाईचारी है। मजलिस चाहे बड़ा हो चाहे मजलिस छोटा हो, बार बार ये दीनी मजलिस है, अल्लाह ताला की मजलिस है, सवाब तो आपको बराबर ही मिलेगा। आइए मैं थोड़ी सी वक्त में कुछ बातें बता दूं। फिर दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान पाक जो कहता है कि ए ईमान वालों, क्या कहता है? ए ईमान वालों, जब पुकारे, जब नूदिया लिस्सलात, जब पुकारे तुम्हें नमाज के लिए, कौन सी नमाज? जुमा की नमाज के लिए। जब मुअज्जिन पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, जब ये आवाज दे तो ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, जब आवाज तुम्हारे कानों में आ जाए जुमा की नमाज के लिए, फसओ, बस दौड़ो। दौड़ से सुनने का मकाम है। आप हजरात साहबा किराम के बारे में सुनते हैं, सब तबे ताबेइन के बारे में सुने, नमाज के बारे में सुने। कुछ लोग आगे जुमे के बाद कहाँ बोलता है, तो सुन ले जब भाई, जुमा जुमा फर्ज आइन है, कुरान से साबित है कि इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमाते फसओ इला जिक्रिल्लाह, बस दौड़ो अल्लाह के जिक्र के तेरे, यानी अल्लाह के घर की तरफ दौड़ पड़ो। वज़रुल बै, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। ए तिजारो सुनो, अल्लाह का कलाम है कि दौड़ो जुमा की नमाज के लिए, अपने खरीदो फरोख्त को, किना बेचा को छोड़ दो। ए किसानों, हल जोतना बंद कर दो, रोपनी करना बंद कर दो, खेतिहारों बंद कर दो, मजदूरों बंद कर दो, सर्विस करने वाले अपने क्लास को छोड़ दो। सबसे पहले अल्लाह है, जुमा है, जुमा की नमाज पढ़ो, फिर सारे काम करो। हत्ता के फरमाया है जुमा से पहले सफ़र भी मत करो, जुमा पढ़ने के बाद सफ़र करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जुमा की फजीलत आपको पता है रे। ये जुमा में, ये जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदाइश हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के को फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, इस आदम को क्या रूह फूको। उस दिन रूह फूका, वो जुमा का दिन था। जुमा की अहमियत सुनो नौजवानों, गौर से सुनो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बना के तैयार किया गया था, वो भी जुमा का दिन था। अल्लाह तबारक तआला जब फरिश्तों को हुक्म किया कि फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो, फसजदो, सारे सजदा किया, इल्ला मगर इब्लीस अबा वस्तकबरा, इब्लीस ने इनकार किया। इब्लीस जानते हैं, वह इब्लीस फरिश्तों का इमाम था, इनमें से माला माल था। खुदा ने सारे फरिश्तों का इमाम बनाया था। अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो, वह इमाम ने कहा, इब्लीस ने कहा ए हजे अल्लाह तबारक तआला, ये आदम ये मिट्टी से बनकर मेरे पास तैयार हुआ, मैं उसे क्यों कर सजदा करूं? सजदा न किया तो खुदा ने कहा कि मेरे दरगाह से निकल जाओ। उसको निकाल दिया, इनकार करने पर निकाल दिया। जब सजदा करने का हुक्म हुआ था तो वो दिन जुमा का दिन था। जब इब्लीस को निकाला गया था तो वो जुमा का दिन था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब को हुक्म हुआ
कि अपने बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरे राह में कुर्बान कर दो। सबसे प्यारा और 82 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ और बहुत प्यारा पैदा हुआ। बूढ़ापा में लड़का पैदा हुआ, लखते जिगर पैदा हुआ। अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे रास्ता में तो कुर्बान कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए, अपने प्यारा लड़का को लेकर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए का कुर्बान गाह ले गए। वो अल्लाह के जिलहिज्जा था, 10वीं तारीख था, लेकिन वो जुमा का दिन था। दोस्तों बुजुर्गों, जुमा की फजीलत को देखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कलमा तैयब का प्रचार करने लगा, लोगों से कहा कि बूत को तोड़ दो, बूत की पूजा मत करो, वाद होला शरीक का पैदा करो। जिसे तुझको पैदा किया, तेरे माँ बाप को पैदा किया, सारे चीज को पैदा किया, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उस पर ईमान ले आओ। उसके बाप जो था वो बुत बनाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप को मना किया कि बुत मत बनाइए, शिर्क मत कीजिए, अल्लाह सारे चीज माफ कर सकता है, शिर्क को माफ नहीं कर सकता है। बाप ने माना। नारे नमरूद ने हुक्म किया कि एक छोटा सा लड़का हमारे बूतों को तोड़ता है, मेरा परंपरा को तोड़ता है। हुक्म दिया कि सारे लकड़ियां जमा करो, इसमें आग लगाओ, जब आग दहकता है इस इब्राहिम को आग के अंदर में डाल दो। दोस्तों बुजुर्गों, कहते हैं कि लकड़ियों का ढेर लगाया गया, उसमें जब आग लगा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद के अंदर में डाल दिया। खुदा ने कहा है, ए नारे नमरूद का आग तू सलामती के साथ ठंडा हो जा, इतना ठंडा मत हो मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है जरा सा बाल रोकता खड़ा हो जाए। ए आग तू इस तरीका से मेरे इब्राहिम के ऊपर ऐसा न तबस कर, अगर क़यामत के दिन तुमको हम दहकता हुआ तुमको आग में डालेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से जब बच गया और खिलता हुआ हंसता हुआ जब बाहर आया, वो दिन क्या था? यही जुमा का दिन था, यही जुमा का दिन था। मेरे प्यारे नौजवानों, याद रखो जुमा क्या है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने हुक्म दिया था, कह नूह मेरे मिनो जाओ और मेरा प्रचार करो, मेरा ऐलान करो, लोगों से शिरक से बचाओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा एक है, खुदा को एक मान लो और वरना तो बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब आएगा। नूह अलैहिस्सलाम को सताया गया, नूह अलैहिस्सलाम को गालियां दिया गया, तो हम नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ किया, कहे परवरदिगार आलम तेरा बंदा ये कौम मुझको परेशान करता है, इसके लिए अज़ाब नाज़िल फरमा। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और कहा कि एक काम को, एक कश्ती बनाओ, कश्ती बना के तैयार कर लो, ईमान वालों को सवार कर लो। दोस्तों बुजुर्गों, कहते हैं कि जब कश्ती बनकर तैयार हो गया, लोग मजाक बनाने लगे, लोग उसे जो है पैखाना करने लगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, वक्त मुकर्ररा पर आसमान से बारिश, जमीन से पानी जब निकला तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती लेकर कश्ती पानी के ऊपर आने लगा। अपने बेटा को कहा, अरे बेटा कश्ती में तू सवार हो जा। कहा कि ये जूदी पहाड़ के ऊपर मैं सब चढ़ जाऊंगा। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटा न माना। जब नूह अलैहिस्सलाम का जरा जो है आया कि बेटा आ जा, खुदा ने कहा ऐ नूह अगर तू दोबारा आह करेगा तो मैं पैगंबरी से काट दूंगा। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, वो अज़ाब आया, सारे के सारे बह गए, मर गए। जब जो है थपेड़ा खाने के बाद कश्ती किनारा पर लगा था, वो दिन जुमा का दिन था, ये मुबारक दिन जुमा का था। दोस्तों बुजुर्गों, गज़वे बदर एक गांव का नाम है। जब गज़वे बदर फतेह हुआ
हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनका 313 सहाबा थे और मुशरिकीन हजारों की संख्या में थे, तादाद में थे और हजारों थे। उसमें सिर्फ क्या हथियार थे और साजो सामान सवारी से लैस थे। दोनों तरफ से जब जंग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा दूर में जाकर रोने लगे और आंसू बहाने लगे। सर सजदे में जाकर कहा, ए इलाहुल आलमीन, ए परवरदिगार आलम, तेरी इज्जत की कसम है, अगर तू मदद न फरमाया, अगर फतह न हो पाया गज़वे बदर, तो फिर ये से लोग भटक जाएंगे। खुदा ने आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया। जंग दोनों तरफ से जारी रहा। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ और जाकर के उस जंग में गज़वे बदर को कामयाबी मिली, फतेह मिला। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लहराया। वो कौन सा दिन था? वो जुमा का दिन था मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। कहते हैं खत के अर्जी जो खिलाफत अर्जी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला था, वो जुमा का दिन था मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। याद रखिए, ये जुमा इतनी बाबरकत है। आइए मुख्तसर सी वक्त में अपनी बातों को ख़त्म करता हुआ कहूँगा दोस्तों बुजुर्गों कि एक आदमी ने कहा कि जुमा जो है कैसे शुरुआत हुआ। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत साद बिन ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़े साहबी गुजरे हैं। वहीं पर मक्का ही में जुमा की नमाज फर्ज हो चुका था, लेकिन शरारत की वजह से, वहाँ के लोगों की वजह से छिपकर जो नमाज पढ़ते थे वहाँ नमाज न पढ़ पाया। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहते हैं कि जब हिजरत फरमा रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर रास्ता में एक गांव पड़ा। उस गांव का नाम आलिया था, उस आदमी का नाम कुबा था और वहाँ उस गांव में 14 दिन तक आपने काम किया। उस एक कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ और सरदार घराने से था। 14 दिन की क़याम में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से कुबा की मस्जिद बनाया। दुनिया के सबसे पहली मस्जिद कुबा है, मस्जिद आलिया है। वहाँ से दोस्तों बुजुर्गों जब रवाना हुए अपने चंद साथियों के साथ, रास्ते में मिला बनु सलीम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।